नमस्कार दोस्तों, सिग्नल प्रोसेसिंग यूजिंग साइलैब पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में साइलैब का उपयोग करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को कैसे बनाना है और सिग्नल्स का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न कार्यों को कैसे पूरा करना है। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं साइलैब 5.3.3 वर्जन के साथ उबुंटू 11.04 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रही हूँ। इस ट्यूटोरियल के अभ्यास से पहले आपको साइलैब का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। साइलैब की बुनियादी बातें जानने के लिए कृपया साइलैब में स्पोकन ट्यूटोरियल के बुनियादी स्तर की श्रृंखला देखें, जो कि हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस ट्यूटोरियल में मैं लगभग 3 बुनियादी सिग्नल्स का वर्णन करूंगी: प्लॉटिंग कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट साइन वेव, प्लॉटिंग स्टेप फंक्शन, प्लॉटिंग रैंप फंक्शन। प्लॉटिंग कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट साइन वेव के साथ शुरू करते हैं। साइलैब कंसोल विंडो को खोलें। यहाँ टाइप करें t equal to 0 colon 0.1 colon 2 multiplied by percentage pi semicolon। फिर x equal to sin of t semicolon then plot 2d into bracket t comma x और अपने कीबोर्ड से एंटर दबाएं। ये कंटीन्यूअस साइन वेव है। डिस्क्रीट साइन वेव पर चर्चा करते हैं। कंसोल विंडो पर टाइप करें प्लॉट टू d3 विदिन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा gnn कॉमा t कॉमा x और एंटर दबाएं। ये डिस्क्रीट साइन वेव है। अब प्लॉटिंग स्टेप फंक्शन और प्लॉटिंग रैंप फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने पहले से ही signals.sce नामक फाइल में स्टेप और रैंप सिग्नल को बनाने के लिए कोड लिखा है। साइलैब एडिटर का उपयोग करके signal.sce फाइल खोलें। इस कोड को निष्पादित करें। मेन्यू बार में एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करें। स्टेप और रैंप सिग्नल इस प्लॉट में प्रदर्शित होता है। अब सीखते हैं कि सिग्नल का विश्लेषण करने के लिए अलग-अलग ऑपरेशन कैसे करना है। देखते हैं कि दो सिग्नल के बीच कन्वोल्यूशन कैसे करना है। साइलैब कंसोल विंडो खोलें और टाइप करें x इक्वल्स टू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। फिर टाइप करें h इक्वल्स टू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉमा 1 कॉमा 1। अब कन्वोल ओपनिंग ब्रैकेट x कॉमा h क्लोजिंग ब्रैकेट टाइप करके कन्वोल्यूशन लागू करें और अपने कीबोर्ड से एंटर दबाएं। एक आउटपुट यहाँ देखा जा सकता है। अब हम इनबिल्ट कमांड dft का उपयोग करके एक पृथक अनुक्रम के लिए डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में सीखते हैं। कंसोल विंडो पर टाइप करें x इक्वल्स टू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। फिर टाइप करें विदिन स्क्वायर ब्रैकेट xf इक्वल्स टू dft इनटू ब्रैकेट x कॉमा -1, जहां x इनपुट वेक्टर है और dft के लिए फ्लैग वैल्यू -1 है। एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह दिखता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की गणना कैसे करनी है। ये उसी इनबिल्ट कमांड dft का उपयोग करके किया जा सकता है। साइलैब कंसोल विंडो में टाइप करें स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल्स टू dft विदिन ब्रैकेट xf कॉमा 1। यहाँ idft के लिए फ्लैग वैल्यू 1 है। आउटपुट ये है। अब FFT का उपयोग करके डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की गणना करते हैं। कंसोल विंडो पर टाइप करें x इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। एंटर दबाएं और टाइप करें y इक्वल्स टू FFT विदिन ब्रैकेट x कॉमा -1। एंटर दबाएं
और आप आउटपुट देख सकते हैं। अब FFT का उपयोग करके इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की गणना करना सीखते हैं। साइलैब कंसोल विंडो पर टाइप करें y इक्वल्स टू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 10 कॉमा -2 प्लस 2 इंटू परसेंटेज I कॉमा -2 कॉमा -2 इंटू परसेंटेज I। और एंटर दबाएं और टाइप करें x इक्वल्स टू FFT विदिन ब्रैकेट y कॉमा 1 और एंटर दबाएं। आउटपुट इस रूप में प्रदर्शित होगा। अब दो वेक्टर के बीच के संबंध को ज्ञात करते हैं। साइलैब कंसोल विंडो पर ऐसा करने के लिए टाइप करें x1 इक्वल्स टू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 और एंटर दबाएं। टाइप करें x2 इक्वल्स टू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट 1 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 5 और एंटर दबाएं। टाइप करें rx1x 2 इक्वल्स टू cos विदिन ब्रैकेट x1 कॉमा x2 कॉमा 4 और एंटर दबाएं। आउटपुट इस रूप में प्रदर्शित होगा। अब सीखते हैं कि दिए गए सिग्नल का सैंपल कैसे करना है। मैं sampling.sce खोलती हूँ, जहां मैंने पहले से ही sampling.sce में कोड लिखा है। यहाँ एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करें। एक प्लॉट प्रदर्शित होता है। संक्षिप्त में, इस ट्यूटोरियल में हमने साइन, स्टेप और रैंप सिग्नल को प्लॉट करना, कन्वोल द्वारा लीनियर कॉन्वोल्यूशन प्रदर्शन करना, DFT द्वारा DFT और IDFT प्रदर्शन करना, FFT द्वारा FFT प्रदर्शन करना, सैंपलिंग के लिए गॉस द्वारा संबंध पता करना सीखा। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन भी करती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देती है। कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन MHRD भारत सरकार द्वारा समर्थित है। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।